ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम पास्का के चौथे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आइए आज हम दो मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। पहला, प्रभु यीशु के साथ मेरा संबंध, और दूसरा, इस गहरे संबंध से मेरे जीवन में प्रभु की आशीष एवं कृपा। आज के समाचार में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरा अनुसरण करती है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। कितना सुंदर और अच्छा संबंध है। इसे सुनकर हमारा मनोबल, हमारा विश्वास प्रभु में सदा बढ़ता रहता है। हम स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेते हैं कि प्रभु ही मेरा भला गड़ेरिया है। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। इस वचन के द्वारा हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मेरा संबंध प्रभु के साथ मजबूत है, अगर हम प्रभु की आवाज को सचमुच में पहचानते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि हमें ना तो कभी भूख लगेगी, ना प्यास, और ना ही भूख से कष्ट होगा। यह है प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध का फल। यही है पुनर्जीवित प्रभु की अपार आशीष और कृपा। हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक। कुछ लोग चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारा संबंध अच्छा रहे, मजबूत रहे, जिससे व्यक्तिगत जीवन में लाभ मिले, पारिवारिक जीवन में लाभ मिले, सामाजिक जीवन में लाभ मिले। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह संबंध हमारे दैनिक जीवन के लिए सचमुच ही बहुत फलप्रद होता है। अगर सचमुच में इस दुनिया में मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके आचरण, उसकी इच्छाओं को देखा जाए, तो हम दैनिक जीवन को सुंदर और खुशहाल या फिर सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपना संबंध दूसरों के साथ और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के साथ भी बहुत सारे लोगों का संबंध कुछ ऐसा ही था। लोग भौतिक रूप से कुछ पाने के लिए यीशु के पास आए। बहुत से लोग उन पर विश्वास किए और उन्हें फल भी प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में उनका संबंध कमजोर भी हो गया। वे लोग प्रभु को भूल गए, प्रभु से दूर चले गए। इसलिए तो जिसके लिए प्रभु ने कार्य किया, जिसके लिए प्रभु ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, उन्होंने भूखों को रोटी दिया, प्यासों को पानी दिया, रोगियों को चंगा किया, लेकिन वही लोग उन्हें क्रूस पर मर जाने के लिए जब पिलातुस के सामने यीशु आते हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज में कहते हैं, उन्हें क्रूस दीजिए, उन्हें क्रूस दीजिए। कहां गया वो सेवा? कहां गया प्रभु यीशु ख्रिस्त का उन लोगों के प्रति प्यार? क्या वह प्यार सूख गया? क्या वह प्यार मर गया? अब घबराएं नहीं। कभी कभी हम भी इसी तरह का काम करते हैं। हमारे विचार भी इन्हीं लोगों की तरह ही हैं। उदाहरण के लिए, हर एक बच्चे की मां अपने बच्चे की आवाज को पहचानती है। केवल पहचानती ही नहीं है, अच्छी तरह जानती है, समझती है कि उसे क्या चाहिए। वह उसे भली भांति पूरा करती है, क्योंकि उसका यह संबंध मातृत्व का संबंध है, ममता का संबंध है। उसके खून पर उसकी ममता दौड़ती है। एक पिता भी अपने पुत्र की आवाज को पहचानता है, भला गड़ेरे की समान। अपना सारा जीवन
अपने बेटे बेटियों के लिए समर्पित कर देता है, खूब खून पसीना बहाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है किसी प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उनकी दुर्दशा देखते हैं, उन कठिनाइयों को देखते हैं, हम सचमुच में यह कह सकते हैं कि हम भी उन्हें भूल जाते हैं, भले गडेरिये को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। क्या माता पिता भगवान के सादृश्य नहीं है? भगवान तो हर एक की दिल में विराजमान होता है। क्या यह माता पिता का संबंध भगवान के माफिक नहीं है? क्या यह मातृत्व पितृत्व मर जाती है? हमारे जीवन रूपी राह में बहुत सारे लोग मिलते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणादायक बनते हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, जैसे शिक्षक, अच्छा मित्र, पड़ोसी, पुरोहित, धर्म बहने। इनसे हम पाते तो बहुत हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है हम अतीत को भूल जाते हैं, उनके अच्छे कामों को भूल जाते हैं। क्या वे भी भला गडेरिया के समान नहीं है जो आज के वचन प्रभु कहता है? क्या वे ज्योति की संतान बनकर हम सबों का मार्गदर्शन नहीं किए हैं? किसी प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो संबंध के बारे में हम मनन कर रहे हैं, वह संबंध इनसे भी कुछ अलग है, आध्यात्मिक संबंध। प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डाढ़ियां हो। मैं एक भला गडेरिया हूं, तुम मेरी भेड़ें हो। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यही है हमारा आध्यात्मिक संबंध। अगर हम इस रहस्यमय संबंध को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो हम सचमुच में अनंत जीवन के हकदार बन जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, प्रभु कहते हैं कि हम प्रभु के साथ सदा संयुक्त रहें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करें, हमारा संबंध मजबूत हो, जिससे हम सचमुच में ज्योति की संतान बन जाते हैं और हम ज्योति को संसार के कोने कोने तक फैला सकते हैं। आज भी हम प्रभु को ग्रहण करने वाले हैं। भला गडेरिया हमारे दिल में आने वाले हैं। क्या हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद सचमुच में कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ बिल्कुल ही मजबूत हो गया है, हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो गया है, हम आध्यात्मिक रूप से सचमुच में प्रभु के साथ फिर से जुड़ गए हैं। यह आध्यात्मिक रिश्ता मुझे अनंत जीवन प्रदान करेगा। आइए हम प्रभु के संबंध और उसके गहरे संबंध का फल के बारे में और गहराई से मनन करें, क्योंकि हमारा जीवन एक दिन प्रभु में ही निहित हो जाएगा। हमें एक दिन भले गडेरिया की शरण में अनंत जीवन के लिए आश्रय लेना होगा।